अब देखो ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन में क्या है उसको जरा देखिए। ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इसमें? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, और उसमें क्या है? D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। यहां पर D एक पॉइंट है जो कि BC पर है। ठीक है, और इस तरीके से है, इस तरीके से ये D पॉइंट है कि BD इक्वल्स टू, गिवन क्या है? गिवन है BD इक्वल्स टू 3CD। BD इक्वल्स टू 3CD। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये गिवन है। ठीक है, और प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव करना है, सॉरी इसमें गिवन ये है BD इक्वल्स टू 1/3 BC। BD इक्वल्स टू 1/3 BC गिवन है। और प्रूव करना है 9AD² इक्वल्स टू 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। 9AD² इक्वल्स टू 7AB² प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे या एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो कि BC को M पर बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे क्या? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। यहां तक पहले आप लोग नोट करें। BD इक्वल्स टू 1/3 BC है और ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो लेट कर लो इसकी साइड A है, ये भी A है, तो ये भी A होगी और ये भी A होगी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। क्या प्रूफ करना है? 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? एक AM ड्रॉन किया। AM एक एल्टीट्यूड है, उसको हमने ड्रॉन किया और AM इज परपेंडिकुलर टू BC। AM जो कि BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे उसको समझिए। सबसे पहले लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज A। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मानी और वो क्या है? A। कोई डाउट? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है, मतलब ये सारी साइड्स हमारी कितनी हो गई? A हो गई। और क्या होता है? एल्टीट्यूड जो है वो साइड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स BM is equals to CM
इज इक्वल्स टू हाफ ए। अगर ये पूरी साइड ए है तो BM कितना होगा, a/2, हाफ ए होगा ना। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, एल्टीट्यूड जो है वो साइड को, मतलब जो बेस होता है उसको दो भाग में बराबर बराबर डिवाइड करता है, दैट मीन बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आई? मतलब ये पूरी साइड हमारी ए है और ये एक एल्टीट्यूड डाला हमने, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, और ये भी a/2 हो जाएगी। ठीक है, BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ए। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब BD क्या होगा? BD की बात करें तो वो a/3 होगा। क्यों? क्योंकि गिवन था BD इक्वल्स टू 1/3 BC, तो BD क्या होगा, 1/3 A होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AMB। हमने AMB ट्राइंगल लिया, AMB ट्राइंगल सबको दिख रहा होगा, AMB, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। कोई डाउट? तो इसमें इन ट्राइंगल AMB में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। अब AM हमें मालूम नहीं है, BM कितना है, a/2। BM कितना है, a/2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। BM CM के बराबर है, वो की 1/2 है। और AB कितना है, AB कितना है, AB कितना है, A है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आया, AM स्क्वायर प्लस A²/4 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो यहां से हमने AM स्क्वायर निकाला, AM स्क्वायर क्या निकल के आया, A² माइनस A²/4। इज दैट क्लियर? तो AM स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकल के आई आपकी 3A²/4, 3A²/4। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक नोट करिए। AMD और AMD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अब AM स्क्वायर की हमें वैल्यू मालूम है, ये हम निकाल चुके हैं, कितनी, 3A²/4 प्लस DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं DM की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब बात करते हैं DM की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो DM कैसे निकालेंगे वो समझिए। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज देखिए, DM क्या होगा, BM माइनस BD होगा। देखिए, अगर हम BM में से BD को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, DM बचेगा। अगर हम BM में से BD को माइनस कर दें तो DM बचेगा। और BM हमें मालूम है कितना है, a/2 है, और BD हमें मालूम है कितना है, a/3 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3A माइनस 2A, तो ये हो गया A/6। ये DM आ गया। अब DM की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, 3A²/4 प्लस
a/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या आया 3a²/4 प्लस a²/36 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। यहां पर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 36 आएगा, 4 9 या 36, दैट मीन्स ये हो जाएगा 27, क्योंकि 9 3 या 27 होता है, प्लस a² इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, 27 कितना हो गया, ये 28a² अपॉन 36 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे कैंसिल किया, किसे कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 7 या 28, 4 9 या 36, तो ये क्या आया 7/9 7/a² इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो यहां से क्या आया 7a² इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर, और a क्या है, AB भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7AB² इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, एक ट्राइंगल ABC है और वो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन को हम फिर से बता रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने इसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो हमने A मान ली, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज A, हमने इसकी तीनों साइड A मान ली, कोई डाउट। और गिवन क्या है, और एक चीज हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में किया था, क्या किया था कि AM एल्टीट्यूड ड्रॉन कर लिया। AM जो है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब अगर ये पूरी साइड A है तो इसकी ये BM जो होगा वो A/2 होगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो BM क्या हो गया A/2, BM और CM जो है वो क्या हो गया A/2। क्यों, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर होता है वो बेस को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब BD इक्वल्स टू 1/3 है, ये सवाल में हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि BD जो है पूरी साइड का 1/3 है, दैट मीन्स 1/3A। यहां तक कोई डाउट है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ट्राइंगल लिया AMB ट्राइंगल लिया, और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। AMB में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमने AM को तो AM लिखा रहने दिया, हम BM को क्या लिख सकते हैं, BM को हम A/2 लिख सकते हैं, और AB को क्या लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है उसको A लिख सकते हैं, उसको हमने A लिख दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हुआ AM² प्लस A/2 का स्क्वायर किया तो A²/4 हो जाएगा, यहाँ पे ये A² है। अब ये इधर A²/4 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो A² माइनस A²/4, जब एलसीएम लेंगे तो 4A² माइनस A² हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A² अपॉन 4, क्योंकि इसके नीचे 1 लगाएंगे और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, और यहाँ पे 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 4A² माइनस A² मतलब 3A²/4। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, AM² की। ठीक है, अभी हमने बड़ा ट्राइंगल लिया था, अब हम लेंगे ये छोटा ट्राइंगल AMD। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AMD, और AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। हमें AM² की वैल्यू मालूम है, अभी हम निकाल चुके हैं, क्या है 3A²/4 है। DM² की नहीं मालूम है और AD² की नहीं मालूम है।
अब हम डीएम स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये क्या है, डीएम कैसे निकालेंगे? डीएम को क्या लिख सकते हैं, बीएम माइनस बीडी। बीएम में से अगर हम बीडी को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, डीएम बचेगा। तो डीएम को हमने लिख दिया बीएम माइनस बीडी। और बीएम कितना है, बीएम हम यहाँ पे देख चुके हैं ay2 है, और बीडी कितना है, ay3 है। तो ay2 माइनस ay3, एलसीएम कितना आया, 6 आया। यहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीपल होगा, तो 3a माइनस 2a हो जाएगा। और 3a माइनस 2a कितना होगा, a/6। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, डीएम की। अब ये डीएम की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, 3a² 4 प्लस डीएम की वैल्यू क्या निकल के आई है, a/6 आई है। तो a/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ad²। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3a² 4 प्लस a² 36 इक्वल्स टू ad²। फिर एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया, 36 आया। तो 4 9 जा 36, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस a² इक्वल्स टू ad²। तो 27a² प्लस a² कितना हो गया, 28a² अपॉन 36 इक्वल्स टू ad²। दोनों को 4 से कैंसिल कर दिया, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो क्या आया 7 अपॉन 9 a² इक्वल्स टू ad²। हम ये 9 को उधर ले गए तो क्या लिख सकते हैं, 7a² इक्वल्स टू 9ad²। अब a क्या है, एक साइड भी और साइड क्या है, ab। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7ab² इक्वल्स टू 9ad², और यही हमें प्रूव करना था। तो इस पूरे सवाल में क्या करना था, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसको देखिए। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। In an equilateral triangle, prove that the 3 times of the square of one side, 3 times of the square of one side is equals to 4 times the square of its altitude. 4 times the square of its altitude. ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ के लिए देखिए, सबसे पहले लेट ये साइड हमने ए उसी तरीके से ए मान ली, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो क्या लिखेंगे आप, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए, लेट द side of an equilateral triangle is A। तो इसमें उसी तरीके से BM क्या होगा, BM हाफ A होगा, क्योंकि ये एक एल्टीट्यूड है, AM is the altitude, because AM is the altitude, ठीक है। अब नाउ इन ट्राइंगल ABM, now in triangle ABM, और ABM ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। AM कितना है पता नहीं है, AM को AM ही लिख दो। BM कितना है, a/2 या 1/2 है, और AB कितना है, A। तो यहां से AM² क्या निकल के आया, A² माइनस A²/4। एलसीएम ले लो, तो AM² क्या आया,
4a² minus a² by 4. That means am² equals to 3a² by 4. ये 4 इधर मल्टीपल कर देंगे तो 4am² इज इक्वल्स टू 3a², और a की वैल्यू क्या है, a भी लिख सकते हैं, a को a भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4am² इज इक्वल्स टू 3ab², और यही प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन जो करना है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें ये दिखाना होगा कि ये पाइथागोरस, लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए जरा। लास्ट क्वेश्चन में ये है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, जिसमें AC 12 है, AC 12 है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और AB 6√3 है, AB 6√3 है, और BC क्या है, BC 6 है। हमें बताना है ये एंगल B कितना होगा। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो B 90 होगा, नहीं हो रही तो कोई और होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AB कितना है 6√3 का स्क्वायर, BC क्या है 6 का स्क्वायर, AC क्या है 12 का स्क्वायर। तो 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब 36 इंटू 3 कितना होगा 108 होगा, प्लस 36 इज इक्वल्स टू 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 144 आएगा, ये दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए एंगल बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे।